हाँ भाई देखो, इस अभिक्रिया के अंतर्गत, इस वाली वीडियो के अंतर्गत हम अभिक्रिया पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन से। और हाइड्रोकार्बन में भी फिर कितनी अभिक्रियाएं आती हैं, तुम्हारी दो अभिक्रियाएं आती हैं। एक तो आती है एल्केनो से और दूसरी अभिक्रिया आती है एल्कीनो से। एल्कीनो में भी फिर तुम्हारी दो अभिक्रियाएं हैं, हैलोजन का योग और HX का योग। तो चलिए एक एक करके नहीं इसका अध्ययन करते हैं। पहली अभिक्रिया है एल्केनो से। एल्केनो के मुक्त मूलक हैलोजनन से। ये वाली अभिक्रिया है कि एल्केनो के मुक्त मूलक हैलोजनन से। अब देखो इस वाली अभिक्रिया के अंतर्गत अपन किस तरह से इस अभिक्रिया को संपन्न करते हैं। इसमें मुक्त मूलक बनेंगे भाई, तो तुम्हारे हर कार्बन से H निकलेंगे और उसी हिसाब से उत्पाद बनेंगे। जैसे कि CH4 है, CH4 की क्रिया में करवा देता हूँ Cl सिंगल बॉन्ड Cl, और किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश की उपस्थिति में हमने अभिक्रिया करवाई। तो देखो प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, तो अब इसमें एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो एक ही तरह का क्या होगा इसमें, हाइड्रोजन। देखें एक ही कार्बन क्या है, कैसे है। अगले उदाहरण से यहाँ से क्या निकलेगा, HCl, CH3Cl और प्लस HCl। तो इस तरह से ये मेथिल क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अपन देखते हैं एथेन ले लेते हैं, CH3Cl सिंगल बॉन्ड Cl, और ये किसकी उपस्थिति होगी, प्रकाश की उपस्थिति। तो प्रकाश की उपस्थिति में देखो इसके पास दो कार्बन है, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, तो दोनों कार्बनों से H जा सकता है। अब इसमें देखना है, जैसे मैंने इससे H निकाला तो CH3CH2 फ्री बॉन्ड, यदि इससे H निकाला तो CH2CH3। ठीक है, तो क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या, नहीं। ये भी एथिल है और ये भी क्या है, एथिल। तो कुल मिला के इससे एक ही तरह का उत्पाद बनेगा इस अभिक्रिया में भी। कौन सा, CH3CH2Cl और प्लस HCl, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में एक ही प्रकार का एल्किल समूह बनता है। और वैसे भी हमने तुम्हारे लिए बताए थे कि 4 के कितने होते हैं, 4, और 3 के कितने बनते हैं, 2, और 2 का कितना बनता है, 1, और 1 का भी 1 ही बनता है एल्किल समूह। इसके बाद अगली अभिक्रिया देखें, चलो 3 कार्बन लेके देख लेते हैं। 3 कार्बन CH3CH2 और CH3 और Cl सिंगल बॉन्ड Cl और H। प्रकाश की उपस्थिति ले लो, या फिर इसमें क्या हो सकता है, ऊष्मा, या फिर क्या हो सकता है, परावैंगनी प्रकाश। ठीक है, परावैंगनी प्रकाश हो सकता है। अब देखो इसके पास 3 H हैं, कितने H हैं, 3, 1, 2 और 3, मतलब 3 कार्बन के क्या होंगे, 3 H। तो एक एक करके नहीं लेते हैं, चलो इससे H ले लेते हैं, तो CH3CH2 फ्री बॉन्ड, इससे H ले लेते हैं, CH3CH फ्री बॉन्ड, और इससे H ले लेते हैं, CH2 और CH3। ठीक है, तो 3 तरह के एल्किल समूह बने। तो क्या ये 3 ही हैं, देखते हैं थोड़ा गौर करके इसको, और इसको देखो, ये दोनों कैसे हैं, सेम। ये दोनों सेम हैं, लेकिन ये जो है ये अलग है। तो कुल मिला के इसमें 2 तरह के
एल्किल समूह बनेंगे, एक तो N और एक आइसो। ठीक है, तो एक बार H, एक बार Cl इस कार्बन से जुड़ेगा और एक बार Cl इस कार्बन से जुड़ेगा। तो दो तरह के उत्पाद बन सकते हैं भाई इसमें, CH3 CH2 Cl और प्लस CH3 CH और Cl। तो एक तो N प्रोपिल क्लोराइड और एक आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ठीक है, एक तो N प्रोपिल क्लोराइड और एक आइसोप्रोपिल क्लोराइड। इस तरह से कितने तरह के उत्पाद बनेंगे? दो। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और तरह का एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 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 और CH3। यहाँ पर हम इसकी क्रिया किससे करवा देते हैं? Br2 से, वही ऊष्मा परावैंगनी प्रकाश। ये ले लेते हैं। अब देखते हैं कि आखिर कौन सा उत्पाद बनता है इस वाले में। पहले तो देखो कि कितने प्रकार के कार्बन है इसमें। 4 कार्बन है होने को तो, लेकिन उन चारों कार्बन का केवल कितना एल्किल समूह बनेगा? 1 के 2 है। देखो एक बार H हम इससे निकाल के देखते हैं, प्रत्येक कार्बन से देखो। इससे H निकाल के देखा तो CH3 CH2 CH2 और CH2। एक बार H इस कार्बन से निकाल के देखो, CH3 CH2 CH और फ्री बॉन्ड। एक बार इस वाले से निकाल के देखो, CH3 CH फ्री बॉन्ड CH2 CH3। एक बार इससे निकाल के देखो, CH2 CH2 और CH3। तो कुल मिला के 4 तरह के एल्किल समूह बनते हैं। पर ये क्या चारों के चारों एक अलग अलग हैं या सेम ही हैं? यदि एक ही जैसे हैं तब तो चारों का एक ही उत्पाद बनना है। अलग अलग हैं तो फिर चारों ही अलग अलग बनेंगे। तो तुलना कर लेते हैं। अच्छा, इसमें और इसमें ये दोनों तो कैसे हैं भाई? समान। ये दोनों समान हैं, बस इसमें कोने से एक इधर से, मतलब इसको इधर पलट के रख दिया। इसी तरह से ये और ये दोनों भी कैसे हैं? एक दूसरे के समान। तो कहने का मतलब इसमें भी कितने तरह के एल्किल समूह बन रहे हैं? 2 तरह के। इस वाली श्रृंखला में केवल कितने तरह के एल्किल समूह हैं? 2 तरह के। एक तो N बन जाएगा और एक सेकेंडरी बन जाएगा। तो CH3 CH2 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 और Br और प्लस CH3 CH2 CH और Br और यहाँ पे CH3। इनका नाम क्या है? N ब्यूटिल ब्रोमाइड। और इसका नाम क्या है? सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। IUPAC नाम दिमाग में लाओ थोड़ा सा। इसका नाम क्या है? 1 ब्रोमो ब्यूटेन। और इसका नाम क्या है? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये वाली बात है भाई। तो 2 तरह के उत्पाद इसमें बन जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं कि C5H11Br के
संभावित समावयवी बनाइए। तो देखो हमने बताया था कि 5 के कितने बनते हैं, 5। तो अब इसमें अपन देखते हैं कि कैसे ये 5 के 5 बनते हैं। देखो पहले तो सीधी श्रृंखला वाले देखते हैं। सीधी श्रृंखला पे बी आर कहाँ का लग सकता है, ठीक है। इसी तरह से एक यहाँ भी लग सकता है। तो और कहीं लग सकता है कि यहाँ पे अगर लोगे तो यही वाली कंडीशन, यहाँ पे अगर लोगे तो यही वाली कंडीशन। तो सीधी श्रृंखला में केवल 3 ही तरह के उत्पाद बन सकते हैं। इसका नाम है 1-ब्रोमो ब्यूटेन। इसका नाम क्या है, 2-ब्रोमो ब्यूटेन नहीं है, ये पेंटेन है। इसका नाम है 2-ब्रोमो पेंटेन। इसका नाम क्या है, 3-ब्रोमो पेंटेन। इसी तरह से सीधी श्रृंखला के तो तुम्हारे 3 बन जाते हैं। आइसो वाले देखते हैं। आइसो में कहाँ जुड़ सकता है, CH3 और CH2 और CH2Br। एक तो ये बन गया। एक इसको देखें, CH3CH CH3 और CHBr और CH3। एक बार Br यहाँ पे बीच वाले कार्बन पे जुड़ जाता है। यहाँ पे Br इसी तरह से एक यहाँ पे भी जुड़ जाता है। तो आइसो वाले इसमें बन जाते हैं 4, और कोई कंडीशन नहीं है। जिनमें CH3 यहाँ पर जुड़ा हुआ है उसकी कितनी कंडीशन बन जाती हैं, 4। 1 2 3 4। इसका IUPAC नाम देखें, 1 2 3 4। सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखेंगे। इसमें प्रतिस्थापी जो है वो तुम्हारा क्या है, मैथिल। तो 3 मैथिल और ब्यूटेन। इसका नाम क्या है, 1 2 ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूटेन। इसका IUPAC नाम देखो, 1 2 3 4, यानी कि 2 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन। और देखो 1 2 3 4, यानी कि 1 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन। तो ये वाली बात है। तो इसमें अपन देखेंगे तो कुल कितने प्रकार के बने, अभी 4 और बन गए। तो 4 और 3 7, और एक जो लास्ट बनता है एक नियो वाला बन जाता है, CH3C CH3 CH3 CH2Br। तो ये इसका एक ही बनेगा केवल, और IUPAC नाम 1 2 और 3, यानी कि 2 डाई मैथिल और प्रोपेन। तो
तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कुल मिला के कितने समावयव बन गए, 8 तरह के समावयव बन जाते हैं। तो बना सकते हो भाई ऐसे, पेपर में आएगा ये, तो ऐसे ही तुम्हें 8 बनाने पड़ेंगे। और देखें इनकी डिग्री वगैरह, जैसे इसकी डिग्री देखते हैं तो ये कौन सी डिग्री का है, 1 डिग्री। ये कौन सा डिग्री का है, देखो ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री। ये कौन सा है, 3 डिग्री, 3 डिग्री नहीं है 2 डिग्री है। अच्छा इसमें देखो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री। इसमें कितने से जुड़ रहा है, 1 2 3 यानी कि 3 डिग्री। और ये एक ही से जुड़ रहा है यानी कि 1 डिग्री। ये भी आगे एक से जुड़ रहा है तो ये 1 डिग्री। तो ऐसे हम इनकी डिग्री भी लिख सकते हैं। तो समझ सकते हो इस बात को, एक आध बार प्रैक्टिस करोगे तो ये प्रश्न भी तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा।